हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान। चलो आज अपन किसका अमेंडमेंट देखेंगे? टैक्स इनवॉइस का। तो ध्यान दो मेरी तरफ, फोकस करना। अच्छा अमेंडमेंट है और मुझे तो लगता है एग्जाम में आने के चांसेस है। ठीक है, बहुत प्यारा अमेंडमेंट है सर। पहले मैं आपको याद दिलाता हूँ सर, हमने ना टैक्स इनवॉइस चैप्टर में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट पढ़ा था सर। क्रेडिट नोट याद है सर? क्रेडिट नोट वो होता था सर जहां पर हमारा किसी को पैसा देने का बनता है। डेबिट नोट मतलब पैसा लेने का बनता है सर। ये तो क्रिस्टल क्लियर है सर, ये तो सबको याद होगा सर। हमने बोला था सर क्रेडिट नोट 4 केसेस में होता था सर, याद है ना सर? जिसमें हम सामने वाले से टैक्स कम चार्ज किए, हमें ज्यादा पैसा सॉरी टैक्स ज्यादा चार्ज कर दिए, हमें कम पैसा लेना चाहिए था तो हम उसे पैसा रिटर्न कर देते हैं। हमने गुड्स की वैल्यू ज्यादा चार्ज कर दी, हमें कम चार्ज करना चाहिए था, हम उसे वापस कर दिए सर। सर गुड्स में अगर कोई डिफेक्ट रहा तो हम उसे पैसा वापस कर दिए सर। सामने वाले ने गुड्स हमें रिटर्न कर दिया तो हम उसे पैसा वापस कर दिए। ये 4 केसेस होते थे क्रेडिट नोट के। और क्रेडिट नोट इशू करने का टाइम पीरियड क्या था सर? 30 नवंबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, दोनों में विच एवर इज अर्लियर। ये मैं आपको पुराना वाला लॉ याद दिलाया, अभी तक मैंने कुछ भी नया नहीं बोला। अब इन्होंने एक बहुत ही प्यारा अमेंडमेंट है, मतलब ऑसम अमेंडमेंट, बड़ा मस्त अमेंडमेंट है, लंका लगा दी सर। अब क्या किया इन्होंने? इन्होंने बोला सर होता ये था, क्रेडिट नोट इशू करके जो सप्लायर था ना वो अपनी जीएसटी की लायबिलिटी कम कर लेता था। ठीक है, जो सप्लायर था, ध्यान से सुनना, जो सप्लायर था वो रिसिपिएंट को सप्लाई करता था। फिर मान लो रिसिपिएंट ने उसको रिटर्न कर दिया सर, तो सर सप्लायर तो जीएसटीआर 1 में अपने आउटपुट की डिटेल डाल दिया था। अब उसको वो जो आउटपुट में टैक्स पे किया उसको वो क्या करता था? क्रेडिट नोट इशू करके रिड्यूस कर लेता था। यही कहानी थी, आज तक यही हो रहा था, आज तक यही हो रहा था। अब दिक्कत और लोचा कहां पर आया, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। दिक्कत समझो कहां पर आ रही है। दिक्कत ये हुई है, ध्यान से सुनना प्लीज। एक्स ने वाई को सप्लाई किया गुड्स, ठीक है, 1 लाख रुपीज का गुड्स सप्लाई किया, 18% जीएसटी चार्ज किया, तो वाई ने 18,000 की क्रेडिट ले ली। और ये 10/6/2025 को, तो जून में सप्लाई हुआ, तो उसने क्रेडिट भी ले ली वाई ने। अपना जीएसटीआर 3 भी फाइल करते टाइम क्रेडिट ले ली। अब हुआ ये, सितंबर में वाई ने एक्स को गुड्स रिटर्न किया, कितने का? 20,000 का, प्लस 3600 जीएसटी का अमाउंट। सर ये रिटर्न कर दिया, यही होगा ना सर? कहानी तो यही होगी ना सर। 20,000 का गुड्स रिटर्न किया, उस 20,000 के गुड्स में जीएसटी कितना बना सर? 3600 का जीएसटी बना। वाई ने एक्स को गुड्स रिटर्न कर दिया। अब हुआ ये कि सर जो एक्स है जिसने अपना जीएसटीआर 1 डाला होगा, तो जीएसटीआर 1 में अपनी लाइबिलिटी कितनी दिखाई होगी सर? 18,000। क्रिस्टल क्लियर है सर? पर 20,000 के तो गुड्स वापस आ गए सर, और उन 20,000 गुड्स जो वापस आए उससे रिलेटेड जीएसटी कितना है सर? 3600 उससे रिलेटेड जीएसटी है सर। तो प्रैक्टिकली जो गुड्स वापस आ गए वो आगे सप्लाई नहीं हुए, तो उससे रिलेटेड मेरी जीएसटी लाइबिलिटी भी कम होनी चाहिए। यही कहानी है सर। तो एक्स क्या करता था? एक्स, ध्यान देना सर, एक्स क्या करता था? क्रेडिट नोट इशू करता था, और क्रेडिट नोट इशू करके सर अपने जो जीएसटी की लाइबिलिटी है 3600 उसको कम कर लेता था, और गुड्स की वैल्यू 20,000, तो 36,000 से अपनी जीएसटी की लाइबिलिटी कम कर देता था। यहां तक समझ आया सबको? क्रिस्टल क्लियर है? अब दिक्कतें कहां पर आने लगी? दिक्कतें यहां पर ये आने लगी, इन्होंने बोला सर एक्स अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी तभी रिड्यूस कर पाएगा, वापस सुनना, एक्स अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी तभी रिड्यूस कर पाएगा जब वाई ने अपनी क्रेडिट रिवर्स की होगी। सर वाई क्रेडिट क्यों रिवर्स करेगा? क्योंकि वाई ने यहां पर पूरा 18,000 की क्रेडिट ले लिया था। सर 18,000 तो पूरे 1 लाख गुड्स का था सर। तो सर आप जब 20,000 का गुड्स रिटर्न करके बैठे हो, तो जो गुड्स आप रिटर्न किए हो उसकी क्रेडिट आप क्यों लोगे सर? तो सरकार ने बोला भैया एक्स क्रेडिट नोट, प्लीज ध्यान दीजिएगा, एक्स क्रेडिट नोट तभी इशू कर सकता है और अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी तभी कम कर सकता है जब वाई अपनी क्रेडिट को, ध्यान देना सर, वाई अपने क्रेडिट को क्या करेगा सर? रिवर्स करेगा। जब तक वाई अपने क्रेडिट को रिवर्स नहीं करता, एक्स अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी क्रेडिट नोट इशू करके कम नहीं कर सकता। पहला केस कि वाई को अपनी क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। दूसरा,
सर वाई ने टैक्स इंसिडेंस पास ऑन नहीं किया है। सर टैक्स इंसिडेंस पास ऑन मतलब वाई ने वो गुड्स को आगे फर्दर सप्लाई नहीं किया है और फर्दर सप्लाई करते टाइम उससे क्रेडिट एडजस्ट नहीं किया है। मतलब सर वाई ने जो उसको एक बार के लिए मानते, ध्यान दो सर, वाई ने 1 लाख का गुड्स रिसीव किया था एक्स से। कल के दिन अगर वाई जेड को ये गुड्स सप्लाई कर देता है और इससे रिलेटेड 18,000 की क्रेडिट ले लिया है और आगे जेड से जो मान लो एक एग्जांपल है 20,000 की आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी है, उससे 18 एडजस्ट कर लिया है, तो सरकार बोल रही है इस केस में जो पीछे एक्स बैठा है जिसको वाई ने 20,000 के गुड्स रिटर्न कर दिए थे, उन गुड्स से रिलेटेड एक्स अपने क्रेडिट नोट इशू नहीं कर सकता क्योंकि टैक्स इंसिडेंस पास हो चुका है। समझ आया? बहुत सिंपल, इजी धीरे तरीके से एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोला। भैया एक्स ने जो वाई को सप्लाई किया था, वाई ने उसी गुड्स को फर्दर सप्लाई कर दिया सर। जब वो फर्दर सप्लाई किया तो उस भाई साहब ने पूरी क्रेडिट यूज कर दी। अब जब वो पूरी क्रेडिट यूज कर दी तो सरकार ने बोला टैक्स इंसिडेंस पास ऑन हो चुका है सर। अब टैक्स इंसिडेंस जब पास ऑन हो चुका है तो सरकार बोलती है अब हम एक्स को क्रेडिट नोट इशू करने नहीं देंगे। अगर हमने उसे क्रेडिट नोट इशू करने दिया तो 2 लोगों के फायदे हो जाएंगे। आप समझो 2 लोग कौन कौन सर? एक एक्स जो अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम कर लेगा, एक वाई जो क्रेडिट लेके नाचेगा, एक्स्ट्रा क्रेडिट लेके नाच लेगा। तो सरकार बोली हम तो नाचने नहीं देंगे सर। समझ आया? ये 2 किस्सा समझ आया? ऊपर क्रेडिट रिवर्स वाला एग्जांपल दिया, नीचे टैक्स इंसिडेंस पास ऑन वाला एग्जांपल दिया। अब मैं आपको वो पॉइंट दिखा देता हूं सर अमेंडमेंट का जो लिखा हुआ है सर। देखो, नो रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ द सप्लायर शैल बी परमिटेड इफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट as is attributable to such credit note if availed has not been reversed by the recipient, हमारे केस में Y, where such recipient is a registered person। ठीक है? एंड और या फिर इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन सच सप्लाई हैज बीन पास्ड ऑन टू एनी अदर पर्सन, या फिर टैक्स इंसिडेंस किसी और को पास हो चुका है इन एनी अदर केसेस सर, इन एनी अदर केसेस। क्लियर हुआ ये सबको? बैठा दिमाग में? क्रिस्टल क्लियरिटी है, एकदम क्लियरिटी है, दिमाग में बैठा ये चीज। ये मतलब टैक्स इनवॉइस का अच्छा अमेंडमेंट है। आई पर्सनली थिंक एग्जाम में बहुत आने के चांसेस है। बहुत प्यारा अमेंडमेंट है, बहुत ही प्यारा अमेंडमेंट है। ठीक है, चलो ये हमने टैक्स इनवॉइस का अमेंडमेंट इस वीडियो में कवर किया। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे के कुछ और अमेंडमेंट्स बचे हुए हैं वो कवर करेंगे ताकि हमारा जीएसटी का भी पूरा अमेंडमेंट हो जाए सर। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। ठीक है, चलो थैंक यू।